भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है और इस वक्त मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा रामपुर गोनाहा में, जहां पे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ है और बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास होना है और उसके साथ ही शनि सिग्ना मंदिर का भूमि पूजन होना है। चलिए आप सबको बताते हैं और सुनाते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। आज यहाँ पर किया गया, जिसका लोकार्पण शिलान्यास आज यहाँ पर हो रहा है, ऐसे कार्यों की संख्या तो 101 है, मतलब शुभ संख्या है 101। और इनकी लागत 276 करोड़ 10,07,000 रुपए है। 2 अरब रुपया से ज्यादा है। एक जानकारी और दूंगा, 2014 में आपने आशीर्वाद दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अगर वहां से हिसाब दूंगा तो मुझे विश्वास है शायद कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनको केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों को मिलाकर के कोई लाभ न मिला हो। लेकिन मैं केवल लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, सेतु निगम के माध्यम से 2017 में 19 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शपथ लेने के बाद और आज जो आप सबको मैं सौगात समर्पित कर रहा हूं, हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर, मांग पर, उसको मिलाकर के 1479 करोड़ जनपद कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद और हमारे सभी जनपद के माननीय विधायकगण और इसमें महाराजगंज के सिसवा के विधायक जी सहित की उपस्थिति में आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 276 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें कई नदी सेतु भी हैं, कई पुल और पुलिया भी हैं और कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जिनका विवरण मेरे विभाग के अधिकारी आपको डिटेल में उपलब्ध करा देंगे। सूचना अधिकारी होंगे, वह भी उपलब्ध करा देंगे। और हमारा प्रयास है, और मैं पूरा भी हिसाब लगा रहा था कि जनपद में हम लोग 4 वर्ष से कम समय में 1479 करोड़ रुपए की परियोजना अकेले कुशीनगर जनपद में केवल लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, और सारे विभागों की योजनाओं को जोड़ देंगे तो कितना विकास की दृष्टि से केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ कार्य हुआ है, वो अभूतपूर्व है। और मैं जनपद कुशीनगर के सभी निवासियों को बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और अभी हम लोग लगातार यह विकास का कार्य जारी रखेंगे और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार भी बनाएगी और फिर आगे हम बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे। सारे विरोधी मिल करके, चाहे वो भानुमति का कुनबा भी क्यों ना जोड़ ले, जिस प्रकार से केंद्र में बुआ भतीजे मिलकर के भाजपा के विजय रथ को नहीं रोक पाए और विजय दुबे जी को भी आप सब लोगों ने यहाँ से जिता दिया, उसी प्रकार से यह विजय अभियान हमारा 2022 में, 2024 में निरंतर जारी है। बंगाल में अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 पार, वहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ संघर्ष भी किया है, बलिदान भी दिया है,
लेकिन वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हो गई है और पूरा चुनाव वहाँ की जनता अपने हाथ में लेकर के और भाजपा को जिताने का एक मन बना लिया है। इसलिए दीदी घबराई हुई हैं और वो एक ना एक कोई ड्रामा कर रही हैं, कोई आरोप लगाती हैं। अभी जो तथाकथित रूप से उनके ऊपर हमले के आरोप लगाए गए, वो अभी जांच में पाया गया कि वह उनका एक एपिसोड था जिसका आज समापन हो गया। वो कहती थी कि खेला हो गए, लेकिन उनका खेला खत्म हो गया। सर, अखिलेश यादव जो पत्रकारों पर उत्पीड़न कर रहे हैं, मैं अखिलेश यादव जी से पूछा हूं कि पत्रकारों पर हमला क्यों हुआ और आपकी उपस्थिति में क्यों, और कोई पत्रकार, आप में से कई लोग मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं। मेरी भी इच्छा होगी कोई सवाल का आपका मैं जवाब नहीं भी दे सकता हूं, मना कर सकता हूं कि नो कमेंट, लेकिन कोई सवाल पूछे, सवाल के जवाब में अगर हमला किया जाए तो समाजवादी पार्टी अपना टेलर दिखा रही है कि 2012 से 17 तक जो उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी शासन के अत्याचारों का सामना किया है, उससे भी बहुत बड़ी फिल्म दोबारा कभी भी मौका मिलेगा तो समाजवादी पार्टी दिखाने का काम करेगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इनको दोबारा मौका मिलेगा। सर, एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं पूरे विपक्ष की बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों का सम्मान करती है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब। सर, आजादी के 70 साल से ऊपर हो गए, अभी तक इस गांव में चकबंदी नहीं लगा है और खड्डा ब्लॉक का ये सबसे ज्यादा सीलिंग बंजर वाला गांव है। क्या कहना चाहेंगे ताकि आप इस गांव में आए? कोई हमारे यहाँ माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, संगठन के लोग हैं, गांव के लोग प्रस्ताव देंगे और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई होगी। तो भाई साहब, ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश दुनिया पूर्वांचल की तमाम बेहतरीन बिंदास खबरों का एक ही अड्डा, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।